हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की एक हवा चल पड़ी है और मुज़ाकरात के लिए बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में हैं, वो कहते थे कि मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, यानी उनका सीधे सीधे फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये इशारा होता था। तो क्या आज फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बजाय वो पॉलिटिकल सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? तो क्या कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी खबरें आपको मिलती है, क्या मौक़िफ़ इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के दरमियान? देखें, इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के योम तासीस पे जो तकरीर की, उसमें उन्होंने पीटीआई को जहां तनकीद का निशाना बनाया, वहां पे पीटीआई को कहीं रास्ता भी दिया। वो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि अगर आप जो है वो जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा-कार में आ जाते हैं और फितने इंतशार से अपने आप को अलग रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा-कार में आके, डेमोक्रेटिक दायरा-कार में आके अगर आप डायलॉग पे आते हैं, बोस पे आते हैं, तो हम आपको वेलकम कहेंगे। बसूरत दीगर आप फितना इंतशार और इस तरीके से करेंगे तो फिर सॉरी कि हम जो है वो फिर आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते या हम आपके साथ चल नहीं सकते, बल्कि आपको हम रद्द करेंगे, नफ़ी करेंगे आपकी। तो उसके बाद हमने ये देखा कि चूँकि तहरीक इंसाफ जो है वो उसने फ़ाइनल कॉल दी अपने तौर पे, और उनका ये था कि ये हमारी फ़ाइनल कॉल होगी, और इसमें जो अहदाफ थे पीटीआई के वो बड़े थे। उसमें इवन कि आप देखें कि यही पॉलिटिकली हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, पीटीआई से डिलाग कर रही थी, और उस टाइम अगर 24 नवंबर वाले सिनेरियो में चले जाएं तो बेलारूस के प्रेसिडेंट और ये सारा कुछ था, और पीटीआई को बार बार कहा जा रहा था आप जो है वो एहतजाज धरना किसी और जगह पे दे लें, डी चौक पे ना आए तो हुकूमत आपको फैसिलिटेट करेगी, और उसमें जो शरायत थी वो भी हुकूमत मानने को राज़ी थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने पीटीआई किसी शर्त पे नहीं आई, नहीं जी हमने तो डी चौक पे ही आना है। बहरहाल वो डी चौक पे आए, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो वो था प्रोग्राम था फ़ाइनल कॉल का, वो शेर अफजल मरवत के बकौल कि वो टोटल बढ़ गया, ठीक है ना, और वो नाकाम हो गए। अब उनकी फ़ाइनल कॉल बढ़ गई, अब उनके पास कोई और चारा नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर आप देखें कि उसके बाद की जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है कि वही पीटीआई जो पार्लिमान को नहीं मान रही थी, जो पार्लिमान को लेजिटिमेट कह रही थी कि ये इलिजिटिमेट है, ये फार्म 47 की पैदावार है, वो किसी और का मैंडेट तस्लीम करने को राज़ी नहीं थे, तो आज वही पीटीआई जो है वो पार्लिमानी फोरम में या पार्लिमानी फोरम को जो है वो मुतहरिक कर रही है, ठीक है। स्पीकर के साथ मुलाकातें, ये कुछ और कौमी असम्बली में, और ये तो एक खुशाइंद है, हम तो इसको वेलकम कहते हैं। हम शुरू दिन से यही कह रहे थे, वो जैसे मैंने कहा बिलावल ने कहा कि आप डेमोक्रेटिक दायरे में आए, आप जमहूरी दायरे में आए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में आए, तो हम आपको जो है वो आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके रिजर्वेशन हम दूर करेंगे। तो अब पीटीआई ने, अब पीटीआई के पास चूँकि रहा कुछ नहीं है, तो अब पीटीआई यूँ समझें कि पाँव तक पकड़ने को राज़ी हो गई है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं पीटीआई का सिर्फ वैध मंशा मकसद सिर्फ फिर भी एक है, वो ये है कि खान साहब का किसी तरीके से मिलिट्री ट्रायल ना हो। लेकिन कल की जो डेवलपमेंट है डायलॉग्स की, उन डेवलपमेंट में मैं आपको बताऊं कि पीटीआई ने यहाँ तक एग्री किया कि हमारी कोई शर्त नहीं है, ठीक है, गैर मशरूत तौर पे अब हम आपको बैठने के हुकूमत ने भी मौक़िफ़ रखा है कि कोई शराइत नहीं होंगे, फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे, ठीक है ना। तो इससे ये मुराद है कि पीटीआई जो है वो एजिटेशन, फितना, इंतशार, फसाद, जो उनकी स्ट्रेटजीज थी वो नाकाम होने के बाद अब वो पार्लिमानी फोरम पे आई है, और एक किस्म की ये पीटीआई ने जो बयानिया बनाया था अब वो उस बयानिया नाकाम हो गया, फार्म 47 और ये वो। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि हमें जो है अगर कहीं फेस सेविंग या कहीं की कोई चीज़ बेल आउट हो सकती है तो वो पार्लिमान है जो हमें कर सकती है, और पार्लिमान ही बेसिकली मुनासिब फोरम हुआ करता है। सच्ची बात यही है कि जो है वो जमहूरी अंदाज़ यही है किसी भी रियासत के अंदर कि आपने पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायलॉग करना होता है, मुज़ाकरात करने होते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में तैयब साहब यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से इन तमाम मामलात के ऊपर मुज़ाकरात करने जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से खबरें चल रही हैं कि हुकूमत में मौजूद इस वक्त जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात अंदर से आ गए हैं। वो इख्तिलाफात किस बुनियाद पर हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में कुछ बड़ा एक्ट करने जा रही है? देखिए, इख्तलाफात चूँकि हर पार्टी के अपने नज़रियात हैं, अपनी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है,
ठीक है, तो वो अपनी डॉक्ट्रिन, अपने नज़रियात और अपने तरीक़ेकार के मुताबिक चलती हैं। और ये जिस तरीके से पॉलिटिकल अलाइंस बनते हैं उसमें इख्तलाफ आते भी रहते हैं और फिर मिल बैठ के इख्तलाफ दूर भी किए जाते हैं। और इन्हीं इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है और उधर से हुकूमत ने भी कमेटी बनाई है। और बेसिकली इख्तलाफात की जो वजह, जो रिसेंट वजह है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ख़ासकर 26वीं तरमीम में बिलावल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे और उसके बाद हुकूमत ने कोई इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से या कुछ इस टाइप की कोई अटैम्प्ट्स की थी जिससे बिलावल नाराज़ हो गए और उस पर यह था कि ये हमारा सिंध का जो पानी है उस पर उसको कब्ज़ा किए जाने की कोशिश है। ये एक रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न, अगर आप चूँकि जुडिशरी से वाबस्ता हैं, दूसरी रीज़न ये थी कि ये जो जुडिशल कमीशन की तश्कील हो रही थी, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये ईमा थी या ये ख्वाहिश थी कि चूँकि हम हुकूमत के साथ हैं और इसमें जो है हुकूमत के बंदे और हुकूमती अलाइंस को मिलाएं तो वो 4 की जो है ना स्ट्रेंथ बनती है। तो उन्होंने कहा था कि 2 आपके हो गए, PMLN को कहा कि 2 हमारे हो जाएंगे कि वज़ीर कानून भी तो आपका है और अटारनी जनरल भी हुकूमत का है, तो 2 वो होंगे जाएंगे। और ख़ुद बिलावल साहब की अपनी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं और उन्होंने उस हवाले से जो है फ़रूक अचनैक और अपना नाम तजवीज़ किया था। बाद जहाँ फिर PMLN की जानिब से इरफान सिद्दीकी को सेनेट से और कौमी असम्बली से बिलावल का नाम दिया गया। तो बिलावल ने कहा कि हमने तो 2 सीटें मांगी थी तो आपने हमें नहीं दी। तो यूँ फिर बिलावल जो है वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने फिर फ़रूक अचनैक को गो ऑन किया था और ख़ुद अलग हो गए थे। तो अब रिसेंटली कल परसों की एक डेवलपमेंट ये मैंने सुनने को मुझे मिली है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हुकूमत ने कहा है कि आप वापस आ जाएं जुडिशल कमीशन में और ऑफ़र कर दी है। अब देखते हैं, बिलावल पे डिपेंड करता है कि बिलावल इसको कैसे देखता है। और हो सकता है कि वो जो शेख आफ्ताब हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे कौमी असम्बली से आए हैं वहाँ से शायद अब फिर बिलावल आ जाए। बहरहाल ये फ़ैसला बिलावल का होगा। तो ये इख्तलाफ इतने बड़े नहीं है, कमेटियाँ बनी हुई हैं तो वो कमेटियाँ मिल बैठ के करेंगी। लेकिन बाकी एक जो है वो कहते हैं ना कि बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, कोई कहता है 2 साल के लिए, कोई कहता है 3 साल के लिए, उसके बाद हो सकता है कि जो ड्राइविंग सीट है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाए। तो इस टाइप की एफ़र्ट्स वैसे देखें तो कौमी हुकूमत की भी बातें हो रही हैं। तो बहरहाल वो देखते हैं कि सिनेरियो क्या डेवलप होगा और इसमें कितनी हकीकत है, कितना वो है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो है ना गिले शिकवे नून लीग से बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब है वो पंजाब में इनके कोई काम नहीं हो रहे और पंजाब में जो है इतने तक हो रहा है कि अगर ये मरियम नवाज़ को या उनको अप्रोच करते हैं तो वो उनको पता है क्या कहते हैं कि आप हुकूमत से बाहर बैठ के हुकूमत का मज़ा नहीं ले सकते। अगर आपने वो करना है तो फिर आप आएँ हमारे साथ, हुकूमत ज्वाइन करें तो आपको स्पेस मिलेगी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या पीपल्स, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे, कि जो पंजाब की पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो ये चाहती है कि हमें हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहिए, पंजाब और KP के 2। बाकी सिंध और बलूचिस्तान में तो उनकी हुकूमत है, वो तो कह रहे हैं सब अच्छा है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे हुकूमत से अलाइंस ख़त्म करने का जो दबाव है वो पीपल्स पार्टी पंजाब और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा का है। अब देखें कि उन्होंने अपना CEC का इजलास भी तलब किया हुआ है, उसमें फिर फैसले होंगे। अच्छा तैयब साहब, वैसे आपस की बात है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म कर देती तो इसका मतलब हुकूमत तो ख़त्म हो गई। फिर एक बात बताऊं, आपने पहले PTI की बात की, असल में रॉन्ग प्ले तो PTI ने किया है, ठीक है। देखें, जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद बहुत कम टाइम होता है आपको फैसला करने का, हुकूमत साजी का, और इवन के वो आज़ाद मेंबरान को सिर्फ 3 दिन होते हैं कि किस पार्टी में जाएं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जरदारी साहब ने PTI को ऑफर की थी आप मिलकर हुकूमत बना लें? देखिए, जरदारी साहब के अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 1.5 दिन इंतज़ार किया था और इमरान खान मेरे से राब्ता करें तो हम मिलकर हुकूमत बना लें। उन्होंने कहा था कि मैंडेट है खान का या मैंडेट है PTI का, तो PTI आए और अपनी हुकूमत बनाए, हम उनके साथ होंगे। जो भी चीज़ें हैं, अगर वो नून के साथ हैं तो PTI के साथ भी हो सकते थे। लेकिन वो फिर जेल से एक स्टेटमेंट आई थी कि नहीं जी, ना हम नून के साथ चलेंगे ना हम जरदारी के साथ चलेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो पॉलिटिकल इनका विजडम ही नहीं है कि मैंडेट इनका है और ये सरेंडर करके किसी और को दे रहे हैं। तो फिर मजबूरी
उसी के तहत PMLN और पीपल्स पार्टी मिल बैठे, आखिर मुल्क को खाली तो नहीं रखा जा सकता था, उन्होंने वो किया। तो ये वो रॉन्ग प्ले था PTI का। अगर वो उस टाइम वफाकी हुकूमत में आ जाती तो आज सूरत हाल बहुत डिफरेंट होती। तो ये जो है तारीख़ में हमेशा पॉलिटिकल गलतियों के जो है गुंजाइश नहीं होती। आप एक गलती करते हैं तो कई अरसे तक आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, जिसकी खान साहब सज़ा भुगत रहे हैं। चलें, यकीनन तैयब बलोच साहब मौजूद थे और तैयब बलोच साहब ने जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात चल रही है, इन मुज़ाकरात के क्या नताइज हो सकते हैं और क्या क्या गलतियाँ दोहराई जा रही हैं, ये तमाम तर मामला आपके सामने रखा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।